नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था रेजोनेंस या एम्पलीट्यूड रेजोनेंस क्या होता है। उसी वीडियो को जो हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं इस चीज़ को उसमें कवर कर देना चाहिए था, लेकिन जो है वो ये टॉपिक रह गया था उसमें कवर करना, इसीलिए जो है वो आपको जो है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस करवा दिया जा रहा है। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा वीडियो होने वाला है, देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे अपने फोर्स ऑसिलेशन में जो भी टॉपिक आ रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का जो डेफिनेशन दिया जाता है वो कैसा है। ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज ए मेजर ऑफ द रेट ऑफ फॉल ऑफ एम्पलीट्यूड फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑन आइदर साइड ऑफ इट। द शार्पर द फॉल इन एम्पलीट्यूड द शार्पर द रेजोनेंस। कहने का मतलब क्या है, द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या है, इज ए मेजर ऑफ द रेट ऑफ फॉल ऑफ एम्पलीट्यूड फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू क्या जो रेट होता है गिरने का, वो क्या है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है। वो क्या है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्या कह रहा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड के उसके मैक्सिमम वैल्यू से जो उस गिरता है, उस अपने मैक्सिमम वैल्यू से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो उसका रेट है गिरने का, जितना तेज़ी से वो गिरता है या कितना स्लो से वो गिरता है, एम्पलीट्यूड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के आइदर साइड। मान लीजिए जैसे कि अभी हम लोग फिगर में देखेंगे, सारा खेल जो है वो, सारा चीज़ जो है वो उस फिगर के आसपास ही घूमता है। तो मान लीजिए कि ये जो है हमारे पास ये एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे है। ये क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो इसके इस साइड या फिर इसके इस साइड ये जो एम्पलीट्यूड का गिरना है, यही क्या है हमारे पास, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, यही क्या है हमारे पास, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। जितना तेज़ी से गिर रहा है या फिर कितना स्लो गिर रहा है, यही सारा चीज़ क्या है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के अंदर आता है। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा हुआ था, एम्पलीट्यूड ऑफ जो फोर्स ऑसिलेशन है हमारे पास, वो क्या होता है, ए बराबर F0 डिवाइडेड बाई ये जो हमारे पास फैक्टर था, ये जो टर्म था ये। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा था कि ये जो एम्पलीट्यूड होगा ये क्या होगा, इसके इस वैल्यू पे डिपेंड करेगा सीधा। तो ये अगर कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, सिंपल। अगर हम लोग बात करें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि P बराबर ओमेगा पे। ठीक है, P क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, P क्या है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा क्या है हमारे पास, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जब ये दोनों बराबर हो जाता है, जब ये दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाता है तो उस समय हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये मान लीजिए कि ये दोनों क्या है, दोनों जब बराबर हो चुका है, दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर हो चुका है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का वैल्यू जो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है तो दोनों बराबर माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा हुआ था। तो अब क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखिए, जब ये हमारे पास आ गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का वैल्यू, तो अब क्या हो रहा है, इस v पे हम लोग बोल सकते हैं कि डिपेंड कर रहा है। और b क्या हमारे पास है, डैम्पिंग है। ठीक है, b को हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके लिए, डैम्पिंग के लिए। ठीक है, तो b जो है वो डैम्पिंग को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये या बोलिए आप जो है वो एम्पलीट्यूड है, वो अब क्या कर रहा है, b पे डिपेंड कर रहा है। तो डैम्पिंग अगर जीरो कर दे, b का वैल्यू जीरो कर दे, b का वैल्यू अगर जीरो कर दे, ये फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम वैल्यू है एम्पलीट्यूड का, वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और सॉरी इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ए का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ए मैक्स जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था। तो इस कंडीशन से एक और कंडीशन आता है कि जब ये वाला जो वैल्यू है हमारे पास, ये वाला जो वैल्यू है, इसमें b का वैल्यू जीरो हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस पे भी तो डिपेंड कर सकता है, या तो p पे डिपेंड करेगा या फिर ये p का वैल्यू और ओमेगा के वैल्यू पे भी डिपेंड कर सकता है, a का वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास दो कंडीशन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये जो डैम्पिंग है, ये हमारे पास जो डैम्पिंग है, इस डैम्पिंग को अलग अलग डैम्पिंग कभी बढ़ा के देखते हैं, फिर डैम्पिंग कभी घटा के देखते हैं कि ये v का वैल्यू जब हम लोग बदल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो हमारा जो एम्पलीट्यूड है, जो रेजोनेंस हम लोग को हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो एम्पलीट्यूड है, उसके दोनों तरफ जो है वो कैसा, जो है वो उसका शार्पनेस कैसा हो रहा है, या फिर वो
कर्व जो है वो फ्लैट हो रहा है या शार्प हो रहा है, कैसा क्या हम लोगों को ग्राफ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस ग्राफ को देखें, इस फिगर को देखें, तो इस फिगर में समझने वाला जो बात है, यहाँ पे देखिए ये वीक डैम्पिंग के केस में ये कर्व दिखाया गया है। वीक डैम्पिंग का मतलब है बी का वैल्यू कम होना, बी का वैल्यू कम होना। बी का वैल्यू अगर कम होगा तो ये देखिए ये जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड हमारे पास धीरे धीरे इस साइड देखिए, इस साइड एम्पलीट्यूड है और इस साइड हमारे पास है पी, ठीक है। इस साइड हमारे पास है ये जो हमारे पास ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, धीरे धीरे इस तरफ से इधर से क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और ये क्या है, एम्पलीट्यूड जो है वो इस तरफ से बढ़ रहा है। तो ये है हमारे पास एम्पलीट्यूड, देखिए ये एम्पलीट्यूड धीरे धीरे बढ़ता हुआ गया। ये एम्पलीट्यूड वीक डैम्पिंग के केस में, देखिए वीक डैम्पिंग के केस में यानी कि वी का वैल्यू जब कम है, बी का वैल्यू जब कम है, तो ये जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड धीरे धीरे बढ़ता हुआ गया। और धीरे धीरे बढ़ते हुए हमारे पास ये एक पीक वैल्यू आया, ये हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यू आया। ये एक मैक्सिमम वैल्यू आया कहाँ पे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ये एम्पलीट्यूड का एक मैक्सिमम वैल्यू आया। और इस मैक्सिमम वैल्यू के बाद ये क्या करेगा, गिरना शुरू कर देगा। ये एम्पलीट्यूड जो है वो धीरे धीरे पी का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, पी का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये एम्पलीट्यूड तो बढ़ रहा है। पी यानी कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी या फिर जो हम लोगों ने बाहर से फोर्स लगाया है उसका फ्रीक्वेंसी। तो जब ये बढ़ रहा है, जो बाहर से फ्रीक्वेंसी लगाया गया है वो फ्रीक्वेंसी जब बढ़ रहा है तो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ा। एम्पलीट्यूड उसके साथ साथ बढ़ा और बढ़ने के बाद एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव किया। उसके बाद वो गिरना स्टार्ट किया। मैक्सिमम वैल्यू अचीव कहाँ पे किया, जब पी बराबर ओमेगा है, यानी कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर है। यानी कि ये जो कौन सा कंडीशन है, ये कंडीशन है एम्पलीट्यूड रेजोनेंस का, यानी कि रेजोनेंस का, ठीक है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा हुआ था। तो ये एम्पलीट्यूड बढ़ा, एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव किया और ये गिरा, ठीक है। दूसरे कंडीशन क्या है, मीडियम डैम्पिंग में, यानी कि वी का वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पे कम था वी का वैल्यू, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा में क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। सेम वही कंडीशन है, एम्पलीट्यूड बढ़ तो रहा है, हाँ ठीक है। उसके बाद एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है और यहाँ पे भी गिर रहा है, ठीक है। वही कंडीशन यहाँ पे हैवी डैम्पिंग के केस है, यानी कि बी का वैल्यू जब ज़्यादा हो, तो बी का वैल्यू ज़्यादा हो उसमें भी वही चीज़ हो रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है। कहाँ पे, पी इक्वल टू ओमेगा पे, यानी कि एम्पलीट्यूड रेजोनेंस के कंडीशन पे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, गिर रहा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस देखने को क्या मिल रहा है, ये जो वीक डैम्पिंग के केस में जो एम्पलीट्यूड गिरने का जो रेट है, एम्पलीट्यूड एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव किया और ये मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू का रेट ऑफ फॉल, वही डिफिनेशन में लिखा हुआ था। यानी कि एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू का रेट ऑफ फॉल, ये जो है जितना तेज़ी से ये गिर रहा है, यही क्या हमारे पास रेजोनेंस है। तो ये जो गिर रहा है यहाँ पे, ये तेज़ी से गिर रहा है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे तेज़ी से गिर रहा है, यानी कि ये इसका रेजोनेंस क्या है, शार्प है। और इसके मुकाबले यानी कि जो वीक डैम्पिंग के केस में जो रेट है, एम्पलीट्यूड के गिरने का जो रेट है वो स्लो है। इसके यहाँ पे मीडियम डैम्पिंग के केस में जो रेट है एम्पलीट्यूड के गिरने का वो कम है और उससे भी ज़्यादा कम है, यानी कि सबसे ज़्यादा कम जो है वो है हैवी डैम्पिंग में। तो यहाँ पे जो आपको एक कर्व दिख रहा है वो एक शार्प तरह का कर्व दिखता है, और यहाँ पे हम लोगों को जो कर्व दिख रहा है ये एक फ्लैट तरह का कर्व दिखता है, ये एक शार्प तरह का कर्व दिखता है, ठीक है। वही चीज़, सारा चीज़ जो है वो लिख दिया गया है। अगर हम लोग फिगर को देखें तो फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ बी का वैल्यू कम, यानी कि कौन सा डैम्पिंग, स्मॉल डैम्पिंग, द कर्व फॉल मच मोर रैपिडली ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ जो है वो जो एम्पलीट्यूड का कर्व है वो क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड का कर्व है वो तेज़ी से क्या कर रहा है, गिर रहा है, ठीक है। डैम्पिंग स्मॉल है तो एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है, तेज़ी से गिर रहा है, ठीक है, इसीलिए जो रेट ऑफ फॉल है एम्पलीट्यूड का जो रेट ऑफ फॉल है वो रैपिड है, यानी कि तेज है, या फिर कहिए कि शार्प है। तो रेजोनेंस जो होगा इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि शार्प है। इस केस में जो रेजोनेंस है वो
शार्प है। किस केस में? जब डैम्पिंग स्मॉल है, जब v का वैल्यू कम है, जब v का वैल्यू कम है यानी कि डैम्पिंग स्मॉल है तो रेजोनेंस शार्प है। क्यों शार्प है? क्योंकि जो फॉल ऑफ एम्पलीट्यूड है उसका रेट क्या है? रैपिड है, उसका रेट जो है वो तेज है, वो तेज़ी से क्या कर रहा है? एम्पलीट्यूड जो है वो एम्पलीट्यूड जो है वो अपने एक मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर रहा है, वो अपने एक मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर रहा है और तेज़ी से गिर रहा है। ठीक है, तो ये जो तेज़ी से गिर रहा है एम्पलीट्यूड, यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो रेजोनेंस है वो क्या है? शार्प है। वो क्या है? शार्प है। अब ठीक इसका उल्टा होगा। ठीक है, लार्ज वैल्यू ऑफ डैम्पिंग के लिए हमारे पास है लार्ज वैल्यू ऑफ डैम्पिंग द रेट ऑफ फॉल ऑफ एम्पलीट्यूड इज स्लो, और रेजोनेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? फ्लैट है। सिंपल है और कुछ नहीं है यहाँ पे। और उसी चीज़ को जो है वो कंक्लूजन, अगर इस चीज़ का, इस टॉपिक का कंक्लूजन अगर निकाले तो दो तीन लाइन में अगर कंक्लूजन आप लोग को याद रखना हो, यानी कि जितना कम डैम्पिंग होगा रेजोनेंस उतना ही शार्प होगा। जितना कम डैम्पिंग होगा यानी v का वैल्यू जितना कम होगा, v का वैल्यू जितना कम होगा रेजोनेंस उतना ही शार्प होगा, रेजोनेंस उतना ही शार्प होगा। या फिर इसी चीज़ से एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? जो डैम्पिंग कांस्टेंट है उसके स्क्वायर के, डैम्पिंग कांस्टेंट के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस घटेगा, डैम्पिंग घटेगा, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बढ़ेगा, डैम्पिंग बढ़ेगा, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस घटेगा, यानी कि फ्लैट की तरफ जाएगा। तो सिंपल सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये फिगर था, ये फिगर को एक्सप्लेन करना था, इसीलिए जो है वो इसको टॉपिक कवर कर लिया गया है। अब हम लोग जो है वो फोर्स ऑसिलेशन में जो भी टॉपिक आएगा, पावर डिसिपेशन, क्वालिटी फैक्टर वगैरह, नेक्स्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ मिलते हैं LNM नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।